देखिए प्रीवियस 3 वीडियोस में हमने जो मैथ के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अब इस क्लास से हम डिस्कस करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके, और वो चैप्टर वाइज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में जो टॉपिक हमने लिए हैं, जो चैप्टर हमने कवर करेंगे, वो आपके पास है परसेंटेज हो गया, और दूसरा टॉपिक है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, और डिस्काउंट भी इसमें इंक्लूड कर लिया है। तो इसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए आपके CGL एग्जाम में, तो वो सभी क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन पहले से स्टार्ट करते हैं। आपको दिया हुआ है कि किसी वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर जो उससे प्रॉफिट होता है यानी लाभ होता है, उस वस्तु को 448 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। तो उस वस्तु को यदि 10% हानि पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य निकालना है, उसका SP आपको निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए कि कंडीशन यहाँ पे क्या बन रही है। ये दो तरीके से सवाल पूछा जाता है, दोनों तरीके हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दोनों मैंने क्वेश्चन लिए हैं आपके लिए। तो पहला केस हो जाएगा कि 832 में बेच रहा है यहाँ पर, और ये 448 हो गया यहाँ पर। अब बीच में कहीं ना कहीं आपका CP लाई करेगा, ओके। अब कंडीशन यहाँ पे है कि ये वाली जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक, ये भी x है, ये भी बराबर है और ये भी बराबर है, ठीक है, दोनों बराबर है। कभी कभी ये दोनों अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है, ये 5:6 में हो सकती है, 3:2 में हो सकती है। वो रिलेशन दे देगा आपको कि ये वाली कंडीशन है, ये दोनों अलग हैं या सेम है। यहाँ पे दोनों बराबर दे रखी हैं। जब बराबर दे रखी हो सवाल बहुत आसान हो जाता है। फिर CP निकालने के लिए क्या करना है आपको, सिंपल क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देना है, डिवाइड बाई 2 कर देना, सीधा आंसर आ जाएगा CP का। तो ये बात समझ में आ गई। तो CP यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो दोनों को ऐड किया, 8 और 2 10 हो जाएगा, और 4 3 7 1 8 हो जाएगा, और 8 4 12, डिवाइड बाई 2 करूँगा तो आपके पास 640 क्या आ गया यहाँ पे CP। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है कि यदि वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता है, यानी 10% के लॉस पर बेच रहे हैं, तो 640 का 10% निकालूंगा तो 64 इतने का लॉस हो जाएगा, माइनस कर दूंगा इसमें से। तो देखिए कितना बचेगा आपके पास, 6 यहाँ से बच जाएगा, 775 576 आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो ये बात समझ में आ गई। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए कि एक व्यक्ति की अपनी आय का 75% है जो एक्सपेंडिचर है उसका दिया हुआ है। इफ़ हिज इनकम इंक्रीजेज बाई 28% एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 20%, ओके, देन व्हाट इज़ द इंक्रीज या फिर डिक्रीज इन परसेंटेज ऑफ सेविंग। देखिए दो तरीके यहाँ पे डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को करने के। तो सबसे पहले मैं क्या मान लेता हूँ, देखो 100 मैंने यहाँ पे मान लिया टोटल इनकम। अब उसका क्वेश्चन में दिया है कि आपको 75% है वो एक्सपेंडिचर दिया हुआ है उसका, 100 का 75% है वो एक्सपेंडिचर है, बाकी का क्या हो जाएगा आपके पास, सेविंग हो जाएगा। ये आपके पास 25% हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सब चीज़। सवाल में क्या कहा है कि इनकम है वो 28% इंक्रीज हो जाती है, तो ये 100 से 128 हो जाएगी। आगे बोला है कि एक्सपेंडिचर है वो भी आपके पास 20% इंक्रीज हो जाएगा, तो इसका 20% निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, 75 का 20% निकालूंगा तो 15 आ जाएगा। तो 15 यदि इसमें ऐड करूंगा, ठीक है, प्लस 15 ऐड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ओके। अब देखिए यहाँ पे इंक्रीमेंट कितने का हुआ था, 28 का, और यहाँ पे केवल 15 ही बढ़ा है, तो बाकी का 13 कहाँ गया, बाकी का 13 इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी का 13 इसमें इंक्रीमेंट हुआ है, तो बाकी ये बढ़ गया है। तो आपसे पूछा क्या है सवाल में कि इसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है, 13 की वृद्धि हुई है, ओके। कितने के रेस्पेक्ट में हुई है, 25 के रेस्पेक्ट में हुई है, डिवाइड बाई 25। तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर दूंगा परसेंटेज में निकालने के लिए, 25 से ये 4 बार जाएगा, तो 13 चौके 52, 52 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर A। एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका और देख लीजिए इसको करने का, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उससे कर सकते हो। देखिए एलिगेशन मिक्सचर एलिगेशन से भी इसको कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैंने एक्सपेंडिचर लेगा, ये आपके पास सेविंग हो जाएगा। एक्सपेंडिचर में आपको दे रखा है कि यहाँ पे आपको वैल्यूज़ लिखनी है जो इंक्रीमेंट हो रहा है डिक्रीमेंट हो रहा है। इसमें वृद्धि दे रखी है, इनकम में दे रखा है 28 की, तो इनकम में दे रखा है तो बीच में लिख दूंगा मिड में 28 का। उसके व्यय में 20%, तो यहाँ पे 20 लिख दूंगा, ये दे रखा है। इसके बाद में देखिए 75% है वो एक्सपेंडिचर दे रखा है उसका। 75% का मतलब क्या हो जाएगा, 3/4, मतलब एक्सपेंडिचर की वैल्यू 3 यूनिट है, तो सेविंग की वैल्यू 1 यूनिट हो जाएगी। अब देखिए लगाइए यहाँ पे मिक्सचर एलिगेशन, यहाँ से इसको माइनस किया था 8 बच रहा है, 1 यूनिट की वैल्यू 8 दे रखी है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24, ओके।
तो अब ये इसमें से माइनस किया था, ये वाली वैल्यू ऐड हो जाएगी यहाँ पे, तो ये 52 आ जाएगा। तो सेविंग में पूछा था आपसे कितना इंक्रीमेंट है डिक्रीमेंट होगा, तो 52% इंक्रीमेंट आ जाएगा। समझ में आ गया ये भी दूसरा तरीका। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए कि एक आदमी ने 1 रुपये में 3 टॉफ़ियाँ खरीदी हैं और 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचनी चाहिए। क्वेश्चन आपके सीजीएल में पूछे गए हैं, देखिए कैसे करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या रेट क्या दे रखी है, दर क्या है। तो 3 टॉफ़ियों की जो रेट है बेचने की, आपके खरीदने की दे रखी है 1 रुपये। तो 1 टॉफ़ी का मैं निकाल सकता हूँ, 1 टॉफ़ी का हो जाएगा 1/3, यहाँ से डिवाइड कर दिया। 50% का क्या करना है आपको, प्रॉफिट कमाना है। 50% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, 1/2। तो मतलब 2 की वस्तु है वो 3 में बेच देगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कितने से कर देना, 3/2 से। तो 3 से 3 कट जाएगा तो 1/2। तो अब देखिए ये है 1/2 कब, बाद में जब 50% का वो प्रॉफिट कमा रहा है। तो 1/2 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेच रहा है, 1 टॉफ़ी बेच रहा है। तो इसको मैं पूरा कंप्लीट 1 रुपया बना देता हूँ। तो मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी फिर बेच सकता है फिर वो, आपके पास यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 2। तो यही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते, ये देखिए सवाल अगला कि एक दुकानदार ने 40 वस्तु 50 की दर से खरीदे और उसने 35% वस्तुएं 20% के प्रॉफिट पर बेच दी हैं और शेष 5% वस्तुएं क्षतिग्रस्त होने की वजह से, यानी डैमेज होने की वजह से उनको कम पे बेचेगा, यानी 10% के आपके पास हानि पे, लॉस पे बेच दिया है। तो उसका ओवरऑल क्या है, प्रॉफिट हुआ है, तो वो आपको निकालना है। मिक्सचर एलिगेशन से करते हैं आसान तरीके से। सबसे पहले देखिए 20% आपको दे रखा है, यहाँ पे मैंने 20% लिखा, ओके। और दूसरा दे रखा 10% का आपके पास लॉस, ये 20 हो गया, ये 10 हो गया, ओके। इसके बाद में फर्दर क्या दिया है आपको कि ये है तो 35 की, तो यहाँ पे ये 35 लिखा मैंने। और ये दूसरी जो वैल्यू है केवल 5 वस्तुओं की, तो ये केवल 5 वस्तु लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब देखिए इसको मैंने थोड़ा सा काटा, सिंप्लीफाई किया, तो ये 5 से 1 बार, ये 5 से 7 बार। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, इन दोनों का बीच में देखिए कितनी ये वैल्यूज़ हैं दोनों का। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे, ऊपर वाले का दोनों का डिफरेंस मैंने निकाला तो 40 आ रहा है, सॉरी 30। जो 30 है ना, ये आपके पास कितने यूनिट की वैल्यू है, आपके पास 8 यूनिट की वैल्यू। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30/8 आ जाएगी। 30/8 का मतलब क्या होता है आपके पास यहाँ पे, 30/8 का मतलब कितना हो जाएगा, भाग दे लो। तो 8 का मैंने इसमें भाग दिया, तो 8 का कितनी बार जाएगा, 8 तिया 24, ठीक है, 1 बार जाएगा। और 8 तिया 24 1 बार गया। फिर उसके बाद में आपके पास 6 बचेगा, 0, 8 7 56, 4 बचेगा, 8 पन्नी 40, 3.75 आ जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3.75, यही तो आपको निकालना था। अब देखिए आपको ओवरऑल निकालना है, तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो आपके पास 16.25 आंसर आ जाएगा, मिड वाला ओवरऑल। तो यही आपसे पूछा था क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक दुकानदार ने 15 रुपये में 10 की दर से कुछ टॉफ़ियाँ खरीदी हैं और 40 रुपये में 16 की दर से बेच दिया है। तो उसका लाभ परसेंट आपको निकालना है। तो सबसे पहले देखिए रेट 10 का CP है और ये 15 रुपीज़ है, ओके। दूसरा केस क्या दिया है यहाँ पे, 16 का SP है और आपको 40 रुपीज़ दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करना रहता है आपको, ये जो नंबर है ना इसको बराबर करना रहता है, क्योंकि जितने हम बेच रहे हैं उतने हम, जितने खरीदे उतने बेचे, तभी हम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे 10 का दिया हुआ, ये 16 दे रखा है, तो दोनों का LCM देख लो क्या बन रहा है, 80 बन रहा है। तो 80 बना लेते हैं दोनों को। तो ऊपर वाले को 80 बनाने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, 8 से मल्टीप्लाई, तो ये 80 SP हो जाएगा CP। तो इसको 8 से किया तो 15 × 120, ओके, ऊपर वाला हो गया। नीचे वाले को देखो 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये 80 SP हो जाएगा, और इसको 5 से किया तो ये 200 हो जाएगा। अब बराबर है, अब कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये 80 का CP है, ये 80 का SP है। अगर दोनों अलग अलग हो तो डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे हम, ये बात समझ में आ गई। तो अब यहाँ पे देखिए कितना इंक्रीमेंट है, ये 80 का मुनाफा कमा ले रहा है। कितने पे कमा ले रहा है, 120 पे कमा ले रहा है। तो 40 दूना 80 और 40 तिया 120, 2/3 आ रहा है। 1/3 होता है आपके पास 33 सही, 1/3, और 2/3 क्या हो जाएगा, जस्ट उसका डबल, 66.67 आंसर हो जाएगा।
इसके बाद में अगला सवाल देखिए कि एक ट्रेडर है जो 640 किलोग्राम राइस है वो खरीदता है और ही सोल्ड ए पार्ट ऑफ 20% प्रॉफिट एंड रेस्ट 5% लॉस पर, और जो अर्न करता है 15% एंटायर ट्रांजेक्शन पर। तो फिर कह रहा है कि सवाल में कि जो 5% के लॉस पर जो उसने चावल बेचा उसकी क्वांटिटी आपको निकालनी है। तो ये मिक्सचर एलिगेशन से होंगे ये सारे सवाल। इस तरीके के यदि सवाल आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि कई क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में आपके सीजीएल में 2021 वाले में। तो देखिए कैसे करेंगे इसमें। आपको दिया हुआ है कि ये 20% दे रखा है एक वाला, ठीक है, और दूसरा दे रखा है आपको एक 5% का लॉस -5। फिर उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको, ओवरऑल की बात करें आपको तो यहाँ पे 15% दे रखा था, ये 15 हो गया, ठीक है। तो डिफरेंस देख लीजिए यहाँ पे, इसका मैंने डिफरेंस किया तो 5 आ जाएगा और इसका यहाँ पे डिफरेंस किया तो 20 आ जाएगा। 5 से ये एक बार जाएगा, 5 से ये 4 बार जाएगा, ठीक है। तो आपको निकालना है क्या, बेसिकली आपको निकालना है कि जो 5% की हानि पर, मतलब इस पे जो बेचा गया चावल वो कितना होगा। अब देखिए चावल का अनुपात तो आ गया है 4:1 में, तो टोटल जो आपके पास 640 है वो कितने यूनिट की वैल्यू है आपके पास, 4 ये और एक 5 यूनिट की है। आपको निकालना कितना है, इस एक यूनिट की वैल्यू निकालिए, तो सिंपली डिवाइड कर देना है इससे। अब देखो 5 से डिवाइड करने का आसान तरीका मैंने पहले ही बता रखा है, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो सिंपली, तो ये तो 10 बन जाता है, तो 0 से 0 कट जाएगा, इसका जस्ट डबल करना रहता है, तो इसका जस्ट डबल करेंगे तो आपके पास 128 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, एक दुकानदार है एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है और फिर भी 20% का प्रॉफिट आपके पास अर्न कर लेता है। यदि उसे वस्तु की बिक्री पर इतने परसेंटेज नहीं दिया, वैल्यूज दे रखे डायरेक्ट, 30.80 का प्रॉफिट होता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है। देखिए अच्छा सवाल है, डाटा आपको इतना सारा दे रखा था, आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है इसमें। तो इसमें इसको थोड़ा सा समझना है, सवाल को दिया क्या है। बेसिकली आपको प्रॉफिट की वैल्यू ही दे दी है डायरेक्ट यहाँ पे, तो 30.8 है, ये आपके पास प्रॉफिट की वैल्यू दे दी है डायरेक्ट, तो 30.8 दिया हुआ, ठीक है। और ये प्रॉफिट मतलब 20%, मतलब 20 की वैल्यू दे दी है। आपको निकालना क्या है, 20% का जब प्रॉफिट हो रहा है तो 100 की वस्तु कितने में बेचेगा, 120 में बेचेगा, तो 120 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। सिंपली बस ये करना है। इसमें जो आपको ये 28% डिस्काउंट दे रखा है ना, इसका कोई यूज़ नहीं है यहाँ पे, तो इसको लेकर परेशान नहीं होना है। आपको देखना है डाटा क्या दिया है और क्या आपको पूछा है, तो उसको ही आपको यूज़ करना है। बाकी ये इसमें एक्सेस में दिया हुआ, इसका कोई यहाँ पे यूज़ नहीं है, इसके बिना भी सवाल हो जाएगा। तो 20 से इसको मैंने काटा 6 बार, अच्छे से सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है, तो 6 से 48 हो जाएगा और 6 3 18 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा 184.8, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। देखिए अगला सवाल आपको दिया हुआ है कि कोई दुकानदार है एक वस्तु को 16% की छूट पर बेचता है, आपको डिस्काउंट देता है और छूट देने के बाद में 8% का उसको प्रॉफिट होता है। यदि वह 1800 रुपये के अंकित मूल्य, यानी इतना मार्कअप किया हुआ है 1800 रुपये उस वस्तु पर, 16% के बजाय 8% की छूट देता है, तो उसका लाभ परसेंट आपको निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को। एक फॉर्मूला मैंने आपके साथ डिस्कस किया था रिवीजन वाली वीडियो में, एमपी से सीपी का जो रेशियो होता है, ठीक है, सीपी से एमपी का जो रेशियो होता है, ये आपके पास रहता है 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस माइनस लॉस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है तो 100 प्लस पी लिख दूंगा। तो ऊपर देखिए 100 माइनस डी, 16% है तो 84 आ जाएगा ये वाला, और ये प्लस पी तो 8% है तो 108 आ जाएगा। 12 सत्ते 84 और 12 9 108, 7:9, 7/9, ये सीपी से एमपी का रेशियो आ गया आपके पास। अब देखिए जो अगला केस है ना, उसमें क्या करना है कि देखो इस 1800 रुपये का भी कोई यूज़ नहीं है यहाँ पे, यदि आपके पास वैल्यूज़ डायरेक्ट परसेंटेज में पूछी हैं तो। क्योंकि यहाँ पे देखिए दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है कि अंकित वाली वस्तु पर 16% के बजाय 8% इस बार छूट दे देता है। मतलब ये जो है ना आपके पास ये वाला मामला, ये तो एज इट इज़ रहना 7:9 ही रहना है, लेकिन इस बार डिस्काउंट है वो आपके पास बदल गया है। तो कुल मिला के कहने का मतलब इतना सा है कि वैल्यूज़ तो 7/9 ही है वो तो सीपी से एमपी। अब डिस्काउंट बदल देना है, डिस्काउंट बदल देना है तो 100 माइनस डी, ये कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा, अपॉन ये वाली वैल्यू है ये आपको निकाल लेनी, 100 प्लस पी है जो, ठीक है, 100 प्लस पी ये आपको निकाल लेना है। तो 9 से मल्टीप्लाई कर लो, 9 दूनी 18 और
एक बन रहा है 9 9 81 1 82, 7 से डिवाइड करना है, 7 एकम 7, 1 बचेगा, ठीक है। और फिर दोबारा 7 एकम 7, 5 बचेगा, 7 8 56, ठीक है, 2 बचेगा 0, और 7 दूना 14, आपके पास 6 बचेगा 0, और 7 8 56, 4 बचेगा 0, 7 बचे 35, ठीक है, ये बन रहा है। तो अब देखिए पॉइंट भी लगाना है आपको, पॉइंट यहाँ पे लग जाना है आपका। तो बेसिकली जो अब वैल्यूज़ क्या आ रही है, 100 प्लस पी, 100 प्लस पी मतलब 118 जा रहा है ऊपर, तो 100 माइनस करूँगा तो इसमें से 18.285 आ जाएगा। इतना तो आ गया है, लेकिन अब इसको अप्रॉक्सीमेट करके लिखना है क्योंकि दशमलव के 2 स्थान तक, तो 18.29 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बहुत क्लोज दिए हुए हैं, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला सवाल आपको दिया हुआ है कि मार्क प्राइस ऑन एन आर्टिकल इज़ 1500, शॉपकीपर है वो आपका पास बेचता है वो 20% डिस्काउंट पर मार्क प्राइस के, और कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल 991 है, तो प्रॉफिट आपको निकालना है। देखिए कैसे करेंगे, 1500 रुपये की जो वस्तु है उस पर 20% डिस्काउंट दूंगा, तो मतलब कितने पे बेच रहा हूँ, 80% पे बेच रहा हूँ कॉस्ट प्राइस के और MP के। 80% का मतलब कितना हो जाएगा, 8/10। अब 1500 का जब मैं 80% निकालता हूँ या 8/10 निकालता हूँ तो कितना आ जाएगा, 15 × 120, 1200 रुपये। तो ओवरऑल 1500 की वस्तु को वो 1200 रुपये में बेच दे रहा है, मार्क प्राइस वाली वस्तु को 1200 रुपये में बेच दे रहा है। अब क्वेश्चन में दिया है कि CP उसका 991 है, CP तो 991 हो जाएगा। SP हमने यहाँ पे निकाल लिया, तो दोनों का डिफरेंस ही तो आपके पास क्या होता है, प्रॉफिट होता है, आपके पास प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट यहाँ पे कितना होता है, देखो 991 माइनस करना है सिंपली, तो 9 बच जाएगा, 9 बचेगा यहाँ से, ये 10 हो जाएगा तो 0 बचेगा, ये 10 हो जाएगा तो 2, 209 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपको दिया हुआ है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज और डिस्काउंट से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया, जो रिपीट हुए हैं, बार बार कई बार पूछे गए हैं क्वेश्चंस। साथ में कंसेप्ट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसको हमने 3 पार्ट में कवर किया है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। प्लेलिस्ट भी चैनल पे अलग से बनी हुई है, तो वहाँ पे जब आप चेक करोगे तो आपको मिल जाएंगे ये तीनों वीडियोज़, तो यहाँ पे आप इनका रिवाइज कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। तो मैथ बेस्ट रिवीजन वीडियो करके आप सर्च करोगे तो आपको ये डायरेक्ट मिल जाएंगी वीडियोस, ठीक है। तो यहाँ से रिवीजन कर सकते हो। बाकी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, तो वहाँ से आप PDF आपको सभी मिल जाएंगी, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, थैंक यू सो मच।